हेलो बच्चों। देखिए लास्ट वीडियो में हमने वायरस के एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर पे बात की थी और 5 या 6 मिनट की वीडियो में मैंने एक जर्नल बताया था कि वायरस को लेके क्या-क्या पॉइंट हम बता सकते हैं। 9th के बच्चे को, 10th के बच्चे को, 11th क्लास के बच्चे को, 12th क्लास के बच्चे को या नीट प्रिपरेशन या मेडिकल के लिए। तो हमने एक कंबाइंड लेक्चर तैयार किया था वायरस के ऊपर और उसका ये सेकंड पार्ट है। तो इसमें आप देखेंगे कि वायरस से जुड़े जो भी मैंने यहाँ फैक्ट लिखे हैं तो ओरिजिन ऑफ वायरस को इंडिकेट करता है, ओरिजिन ऑफ वायरसेस को इंडिकेट करता है। लेकिन वायरसेस के बारे में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो में मैं 4 या 5 सवाल मन में लाना चाहता हूँ बच्चों के, जो आने चाहिए। कि उनमें से पहला सवाल देखिए मैंने लिखा भी है कि व्हाट इज ओरिजिन ऑफ वायरसेस। जैसे मैंने कहा कि अलग अलग हाइपोथेसिस हैं वायरस की उत्पत्ति के संबंध में, वायरस के ओरिजिन के संबंध में बहुत सारी थ्योरीज हैं और सारी थ्योरी सही एक पॉइंट को इंडिकेशन नहीं करती। हर थ्योरी का अपना अपना एक मेन पॉइंट है और उसको लेके अभी भी कॉन्ट्रडिक्शन बना हुआ है बहुत सारे दुनिया के वायरोलॉजिस्ट में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आता है कि डिड दे ओरिजिनेट बिफोर और आफ्टर द सेलुलर वर्ल्ड। सेलुलर वर्ल्ड के आने से पहले या सेलुलर वर्ल्ड के आने के बाद। तो मैंने वही प्रोग्रेसिव, रेग्रेसिव और वायरस फर्स्ट हाइपोथेसिस बताई है ना, और आगे और डिटेल बनाएंगे। तीसरा आपका मन में सवाल ये आता है कि डू वायरसेस एग्जिस्ट एसेंशियली एज सेल्फिश पैरासाइट और हैव दे प्ले अ कंस्ट्रक्टिव रोल इन आवर बायोस्फीयर। तो आपका जो बायोस्फीयर है इसमें देखिए वायरल पार्टिकल्स, मैंने कहा एक एस्टिमेशन है और रफली एस्टिमेशन है कि 10 की पावर 32 वायरल पार्टिकल हो सकते हैं होल बायोस्फीयर में। और वायरस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि डेटा शायद पुराना भी हो सकता है कि 5 to 7% ही आपको होल बायोस्फीयर के जो वायरस है उनके बारे में पता है। यानी वायरल टेक्सोनॉमी के बारे में आप सिर्फ दुनिया के बायोस्फीयर के 5% वायरस के बारे में ही जानते हैं। उसके बियॉन्ड तो आप जान ही नहीं पाए क्योंकि इतनी ज़्यादा टेक्सोनॉमिकल टूल्स आपके पास नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दुनिया में अबंडेंसी में है, उसमें बैक्टीरिया है, फंगस है, लेकिन हमें बहुत सारे बैक्टीरिया की टेक्सोनॉमिकल स्टडी अभी तक पता ही नहीं, क्योंकि हमारे पास टेक्सोनॉमिक टूल्स उतने ज़्यादा नहीं है टेक्सोनॉमिक स्टडी करने के लिए। तो अगर ये पता लग जाए तो बहुत सारा हमारे पास डेटा आ सकता है माइक्रोब्स के संबंध में। तो वैसे ही वायरस की टेक्सोनॉमी पर भी इतना ज़्यादा हमारे पास नहीं है, इसलिए 5 से लेकर 7% वायरस के बारे में पता है, ऐसा कहा जाता है ना? बट इतने हो सकते हैं एस्टिमेशन। तो ये हमारे बायोस्फीयर में कैसे एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करते हैं वायरस, इसको लेकर भी बहुत सारी थ्योरीज और मन में आनी चाहिए बात बच्चों के भी, है ना? फोर्थ क्वेश्चन आता है कि डज द वायरस वेरिएशन प्ले अ रोल इन अनफोल्डिंग ऑफ द वायरल डिजीज प्रोग्रेस। तो कैसे बहुत सारी वायरल डिजीज आगे प्रोग्रेस करती हैं, कैसे उन डिजीज का मैकेनिज्म है, कैसे वायरल रेप्लिकेट करता है विद इन द होस्ट सेल। तो वो कैसे पता लगेगा, क्या वो वायरस में होने वाले वेरिएशन से आप इस बात का पता लगा सकते हैं। जैसे आपने सुना है कि वायरल जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए भी हो सकता है, डीएनए वायरस भी हो सकते हैं। सम आरएनए वायरसेस लाइक एचआईवी वायरस या रेट्रोवायरल ग्रुप हो गया, सम डीएनए वायरसेस लाइक पॉक्स वायरस, क्लियर है कि नहीं, या हेपेटाइटिस बी वायरस या जेनाइटल हर्पीस वायरस। तो कहने का मतलब डीएनए वायरसेस भी हो सकते हैं, आरएनए वायरस। और आपने पढ़ा है कि आरएनए म्यूटेट फास्टर देन द डीएनए, ठीक है ना। तो आरएनए वायरसेस ज्यादा म्यूटेशन शो करते हैं, उनमें वेरिएशन ज्यादा आपको फास्टर रेट के साथ मिल सकता है एज कम्पेयर टू डीएनए वायरस। तो क्या ये वेरिएशन पर जो स्टडी होगी ये वायरल डिजीज में होने वाले प्रोग्रेस या होने वाले मैकेनिज्म को सीधे सीधे बता पाएगी, या उस चीज की तह तक जा पाएगी, या उसको अनफोल्ड कर पाएगी। तो ये भी बहुत सारी हमारी जो डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन है, जो ट्रीटमेंट है हमारी वायरल डिजीज के, उसमें काम आ सकता है। तो कहने का मतलब सिर्फ वायरस की थ्योरी को ना पढ़ें, उसका लाइफ में आपके आप आपके मेडिकल साइंसेस में, आपके रिसर्च में कहाँ कहाँ रोल हो सकता है, उसके आरएनए, उसके डीएनए, उसके जेनेटिक मटेरियल, उसके प्रोटीन बेस्ड स्टडी पे। कहने का ये मतलब है। तो ये सारे सवाल मन में आने चाहिए, क्यों और कैसे, क्लियर है कि नहीं। इसके अलावा मैं जिस पॉइंट पे गौर कराना चाहता हूँ 9th वाले बच्चों का भी, इवन 11th और 12th वाले बच्चों का भी, क्योंकि आपके एनसीईआरटी ने, आपकी आईसीएसई ने हो सकता है बहुत सारे वायरल डिजीज के नाम तो दिए हों, लेकिन वो किस कॉजेटिव एजेंट वायरस से होते हैं ये बातें नहीं जानते। तो मैं कुछ 4-5 वायरसेस के नाम बताता हूँ। जैसे वन ऑफ द लार्जेस्ट वायरस की कैटेगरी में बहुत सारे वायरस आते हैं, जैसे पेंडोरा वायरस, जैसे आपका मिमी वायरस है ना, 650 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर की रेंज तक के भी हो सकते हैं लार्जेस्ट, उससे भी बड़े हो सकते हैं। इसके अलावा सर्को वायरस स्मॉलेस्ट वायरस कैटेगरी में आता है, पार्वो वायरस आता है, रेट्रो वायरस, एचआईवी वायरस आप पढ़ते हैं, पोलियो वायरस है, डेंगू वायरस है, चिकनगुनिया वायरस है, हेपेटाइटिस बी वायरस है, जेनाइटल हर्पीस वायरस है। तो तमाम किस्म के वायरस आप पढ़ते हैं और उनसे रिलेटेड होने वाली डिजीज पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज और है, मेरे आज के लेक्चर में 2 पॉइंट थे मैंने कहा
एक पॉइंट ये है और बहुत सारी थ्योरीज़ है, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिनका मैं अपना पीडीएफ लेकर आता हूँ। लेकिन एक लाइन बड़ी अच्छी मेरे को लगी है और ये एक आर्टिकल में मिली है मुझे। उसमें लिखा है कि मोस्ट बायोलॉजिस्ट्स कंसीडर्ड वायरसेस एज़ बाय प्रोडक्ट ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। यानी जो भी अर्थ पे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुई है, तो बहुत सारी जो बायोलॉजिकल कम्युनिटी है, वो वायरस को कैसे कंसीडर करती है, ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बाई प्रोडक्ट हैं। ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के क्या है, बाई प्रोडक्ट। और जब बच्चा 12th क्लास में या इवन 10th क्लास में जब हेरिडिटी और इवोल्यूशन नाम का टॉपिक होता था, तो वहाँ पे जब भी इवोल्यूशन के संबंध में सबसे ज़्यादा हाईली एक्सेप्टेबल थ्योरी आती थी कि अर्थ पे लाइफ कैसे स्टार्ट हुई, हम उस इवोल्यूशन को बोलते थे केमिकल इवोल्यूशन। एंड केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी वाज गिवन बाय ओपेरन एंड हाल्डेन। ये आपका 1935-1936 के अराउंड ये थ्योरी दी गई थी और ये आज भी एक्सेप्टेबल है कि जो अर्थ पे लाइफ आई है, वो आपके प्रोटीन और आरएनए के फॉर्म में पहले आई, देन वो कोलॉइडल नेचर बना, देन वायरस लाइक पार्टिकल आपके बने होंगे, ऐसा कहा जाता है। लेकिन उसके बाद जो लाइफ आई है, वो है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। लेकिन मेरी लाइन फिर से सुनिएगा, मोस्ट बायोलॉजिस्ट कंसीडर्ड वायरसेस एज बाय प्रोडक्ट ऑफ द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। यानी दुनिया की ज़्यादातर साइंटिफिक कम्युनिटी वो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बाय प्रोडक्ट के रूप में वायरस को देखते हैं। ठीक है ना? तो ये एक बड़ा अच्छा